देखिए, इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो एक शख्स की, और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, और उनकी हिरासत 28 मार्च तक के लिए मिली हुई है ईडी को। लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने के लिए और देश में उनके बकौल विपक्ष जारी तानाशाही के विरुद्ध रामलीला मैदान दिल्ली भरा जाएगा और देश की सरकार के कानों में आवाज पहुंचाई जाएगी। लेकिन अपने आप में यह एक इत्तेफाक है कि वही रामलीला मैदान है जहां अरविंद केजरीवाल आज से 12 साल पहले जुटे थे अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में, और अरविंद केजरीवाल ने तब उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बुगुल फूंका था और आखिरकार वो सरकार हट गई। 2014 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और आज 12 साल के बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उनकी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी फिर एक साथ खड़े होंगे उसी रामलीला मैदान में। देखना होगा कि वो मैदान कितना भरता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये पार्टियां अगर खड़ी हो रही हैं तो इसका क्या संदेश वो पहुंचा पाएंगी, सवाल आज ये है जिस पर हम लोग बात करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के साथ साथ चल रही है देश में प्रचंड राम लहर, और दूसरी ओर रामलीला मैदान से पूरा विपक्ष जो बिगुल फूंकेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के चुनाव में। कौन कौन से नेता वहां पर आएंगे, देश के प्रमुख पार्टियों के नेता क्या वहां पहुंचेंगे, यह हमको देखना पड़ेगा। अभी तक विपक्षी नेता ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमने दिल्ली पहुंचते किसी बड़े नेता को नहीं देखा। हमने अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करते किसी बड़े विपक्षी नेता को भी तक नहीं देखा। तो जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे होगा क्या? दूसरा सवाल जो दिल्ली वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी वैसे तो, कि देश का एक मुख्यमंत्री इस वक्त एक घोटाले के आरोप में एक एजेंसी की रिमांड पर है और हो सकता है आगे वो जेल भी जाएं। और ये पहला मामला है देश में जब ऐसे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी की कस्टडी से लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं और यहां उनकी पार्टी और उनकी सरकार के मंत्री वो निर्देश दुनिया के सामने पढ़कर बता रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता है। इसको लेकर के भी एक सियासी बवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये चिट्ठियां जो जारी हो रही हैं फर्जी हैं क्या? ये जो निर्देश अरविंद केजरीवाल के नाम पर निकाले जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ निर्देश किसी को दे भी रहे हैं क्या? क्या वो दे सकते हैं? चिट्ठी तो वो नहीं जारी कर सकते। किसके मार्फत वो ये सारे संदेश पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली के जनता के सामने पढ़े जा रहे हैं? बीजेपी ने तो इस पर फर्जीवाड़े का इल्जाम भी लगा दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसकी शिकायत कर दिया। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या देश के कानून में, संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो एक मुख्यमंत्री अगर जेल जाने के बाद भी इस्तीफा ना दे तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है? कोई कानून क्या इसकी आज्ञा देता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? इस पहलू पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तो हैं ही, लेकिन साथ साथ उनमें हमारे साथ बड़े सीनियर वकील भी जुड़ने जा रहे हैं। मैं मेहमानों से आपका स्वागत करा दूं। शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। शाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं और खुद जाने माने वकील हैं वाजपेयी साहब, वो बताएंगे हमको जो दिल्ली में हो रहा है क्या ये हो सकता है। बहुत स्वागत सर आपका। निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। निवान जी पहली बार हमारे शो पर आ रहे हैं, बहुत स्वागत है निवान जी आपका। और एडवोकेट महिमा सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत महिमा जी आपका आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ। तो मैं पहले आपको, लेकिन जो वाक युद्ध चलता ही है पार्टियों के बीच में वो मैं आपको दिखा देता हूं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा निर्देश पढ़ा था। हालांकि आज उन्होंने आतिशी जी की तरह कोई आदेश की कॉपी नहीं दिखाई, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अस्पतालों की जो हालात हैं और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जैसे चल रहे हैं उस पर उनको वो संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ के हालात आप दुरुस्त कीजिए और मैं वो करूंगा। मेरे लिए भगवान का आदेश है अरविंद केजरीवाल का आदेश। और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया। आप दोनों की बात सुन लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। देखिए, ये मौका रहेगा जिसमें इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े दल हैं, उनके जितने भी अच्छे बड़े नेता हैं, उन सबको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लेके आएंगे। और जिस तरीके से धोखाधड़ी और बेईमानी से, छल से अरविंद केजरीवाल जी को ऐन इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ सारा देश जो है अपनी आवाज ध्यान से उठाएगा। सरकार कभी जेल से नहीं चलती, जेल से गैंग चला सकते हो, सरकार नहीं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत एक नियम के तहत चलती है, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा सो लूटा,
दिल्ली को पानी के बिना, दिल्ली को साफ पानी के बिना, दिल्ली को सीवर के बिना, दिल्ली को दवाइयों के बिना जो तड़पाया है, आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम पानी, सीवर और दवाइयां अस्पतालों में नहीं दे पाए, तो फिर दिल्ली में आपको एक पल भी दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हम पहले जरा जो इसका राजनीतिक पहलू है उस पर बात कर लें, फिर ये दिल्ली में जो संवैधानिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है इस पर हम बात करेंगे। 31 तारीख दिल्ली का रामलीला मैदान बनेगा विपक्ष का मंच, और क्या वहां से वो संदेश पहुंच पाएगा जो मुमकिन है कि इस चुनाव की दिशा बदल दे। इस पर पहले मैं निमान शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, क्या तैयारी है 31 तारीख रामलीला मैदान की? निमान जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तैयारी की जहां तक बात है, इस बार मैं आपको बहुत ग्राउंड रियलिटी से बताता हूं कि क्या तैयारी है। तैयारी इस बार पॉलिटिकल पार्टीज की कम है और जनता की ज्यादा है। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकल जाएंगे और जनता से पूछेंगे, एक व्यक्ति आपको बता देगा कि जो दिल्ली में हुआ है उसके विरुद्ध वो क्यों रामलीला मैदान जाना चाहता है। वो इसलिए रामलीला मैदान जाना चाहता है कि दिल्ली की जनता ने जिस व्यक्ति को चुनकर सत्ता में बिठाया, दिल्ली की जनता ने जिस व्यक्ति को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली की जनता जिस व्यक्ति को अपना बेटा मानती है, उस व्यक्ति को जबरदस्ती बिना किसी तथ्यों के अगर जेल में बंद किया गया है, तो उसके विरुद्ध में दिल्ली की जनता सड़कों पर आना चाहती है। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि उस व्यक्ति को बाहर लाया जाए जो व्यक्ति उनके लिए दिन रात काम करता है, बच्चों के लिए स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर रखी है, जिन्होंने जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेजता है। अगर उस व्यक्ति को बिना किसी तथ्य के फंसाकर जेल में डाला जाता है, तो उसके विरुद्ध जनता सड़कों पे उतर रही है और जनता खुद रामलीला मैदान आएगी। मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं सर कि हम जा रहे हैं लोगों को बोलने की आप रामलीला मैदान आइए, लेकिन लोग हमें ये कह रहे हैं कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद आएंगे रामलीला मैदान। क्योंकि ये लड़ाई अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की जनता वर्सेस बीजेपी। बहुत अच्छी बात है निमान जी, ठीक है। अब वहां जितने लोग आते हैं, कितने आते हैं हम लोग देख लेंगे। कौन कौन आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से? कौन कौन से नेता, कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं? सर मैं आपको यही बता रहा हूं, जो भी नेता इसमें ये देख रहे हैं कि आज हमारे देश में जो कानून है, जो संविधान है, उसके विरुद्ध काम हो रहा है, जो नेता ये समझ रहे हैं वो नेता खुद आ रहे हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं इसमें सामने आ रहा, कोई दिक्कतें सामने नहीं आ रही। सब नेता खुद अप्रोच करके बता रहे हैं कि हम इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा संविधान को कुचलने की कोशिश। मैं ये सवाल निमान जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए ये मैटर करता है ना, माफ कीजिएगा। देखिए ये आपके लिए, आप भी जानते हैं कि सवाल महत्वपूर्ण है, आप भी देखना चाहते होंगे कि वहां पर कौन कौन से बड़े नेता पहुंचते हैं। माहौल तो उसी से बनता है ना देश के अंदर, इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों ने दूसरे दलों से संपर्क किया है? किसने आपको कंफर्म किया कि हम आएंगे? जहां तक ऑफिशियल लिस्ट की बात है कि कौन कौन नेता पर्टिकुलरली आ रहा है, वो आपके सामने आ जाएगी, वो हमारा ऑफिशियली अनाउंस होगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि ये जनता, ये नेता यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनता की रैली है, ये जनता ऑर्गेनाइज कर रही है और जनता खुद रामलीला मैदान आ रही है। उसमें नेता जो है, जो लोग नेता आना चाहते हैं वो खुद आ सकते हैं, इसमें नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जनता कर रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दिल्ली के ये माहौल है कि खुद जनता निकल। अच्छा देखिए, एक बात का जवाब दीजिए फिर मुझे निमान जी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए उस दिन तो दिल्ली की जनता सड़कों पे आई नहीं, अब 10 दिन के बाद क्यों आएगी? सर क्यों नहीं दिल्ली की जनता सड़कों पे आई? कितने कैमरे आपने लगाए दिल्ली के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोज था, गली गली में जनता सड़कों पर थी। कितने बैरिकेडिंग्स लगा दी उन्होंने, सड़कें बंद कर दी इन लोगों ने, इन्होंने धारा 144 लगा दी दिल्ली में। अच्छा। कितने कैमरा थे दिल्ली की गलियों में? दिल्ली के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोष है इस बात का कि उनके मुख्यमंत्री को, उनके बेटे को जेल में बंद किया हुआ। दिल्ली की जनता इनको जवाब देने जा रही है। अच्छा ठीक है निमान जी। शाजी आलमी जी, आपने निमान जी को सुन लिया, उन्होंने कहा दिल्ली की जनता में बहुत रोष है, रामलीला मैदान भर देंगे, जगह कम पड़ जाएगी 31 तारीख को। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद उसी के गर्भ से निकला आम आदमी पार्टी बनी। आप सोचिए कि वो ज़माना था जब रामलीला मैदान में लोग इकट्ठा होते थे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब तो ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है कि भ्रष्टाचारियों के लिए और भ्रष्टाचार की बचाव के लिए बाकायदा कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत चिंतित है केजरीवाल को लेकर। अब एक और चीज़ देखिए, इत्तेफाक और गजब इत्तेफाक है ये गजब इत्तेफाक ऐसा है कि जो लोग जिनके खिलाफ केजरीवाल जी ने
अपना राजनीतिक करियर की नींव रखी थी, और उनके भ्रष्टाचार का जिक्र करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, उनका पूरा परिवार हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि सारा तो प्रचार और सारा तो अभियान और सारा तो आंदोलन कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अब सोचिए वो सारे लोग जिनके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और जिसके आधार पर ये पार्टी बनी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अब सोचिए सौरभ जी, अब वो सब लोग आएंगे इस मंच पर। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग जो आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे आंदोलन के पुराने लोग हैं, ऐसी कैफियत है कि भाई मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। क्या अजीबो गरीब इन्होंने हालत कर रखी है कि अब निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब लग रहा है जंग लड़ो बेईमानों के लिए। तो ये कुछ और ही अजीबो गरीब हो रहा है माहौल यहाँ पे। इसका क्रेडिट मैं तो समझ में नहीं पा रही हूँ कि क्या करना चाह आप कह रही है मैं रोऊं या हंसूं, किसने एक किया इन सबको? आपने तो किया एक। बिल्कुल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैं ना सिर्फ ठगी महसूस करती हूं, ठगी हुई सी, बल्कि मैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, इतना मैं बता दूं सौरभ जी। और मैं कहना चाह रही हूं कि क्या वो हिमाकत थी, क्या वो बेवकूफ़ी थी, क्या वो खुमार था आदर्शवाद का, जिसके चलते आप उसका नतीजा अभी देख रहे हैं। और सोचिए ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। ये वही केजरीवाल जो कहते थे अगर ये केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर, केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर जो इंडिया अलायंस जिसके लोग टूट टूट कर जा रहे थे, अब सारे फिर एक होकर के वहां खड़े हो रहे हैं। ये आपका जो एक्शन था जेल में डालने का अरविंद केजरीवाल को, उसके नतीजे में हो रहा है ना ये। देखिए 2 चीजें सौरभ जी, देखिए ना तो मैं ईडी की प्रवक्ता हूं, ना मैं सीबीआई की प्रवक्ता हूं, ना मैं कोर्ट से किसी भी कोर्ट की प्रवक्ता हूं, ना हो सकती हूं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। तो जो कुछ भी एक्शन लिया गया है इंतजार करने के बाद, 9 समन के बाद, जिसके लिए बाकायदा वक्त लिया, और मैंने ये देखिए मैंने 10 दिन पहले कहा था कि ये जानबूझकर समर इंतजार कराएंगे। तो आखिरी मिनट में जब ये इनके गिरफ्तारी होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। तो ये पुरानी आदत है और मैं उनकी फितरत से, उनकी आदतों से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। ये रायता फैलाया जा रहा है और फैल रहा है, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं है। मैं बता दूं आज लोग समझ गए हैं, सारे भ्रष्टाचार के आरोपी इकट्ठा हो रहे हैं उस आदमी के बचाव में जिसने उन सबको भ्रष्टाचारी कहा था एक वक्त, जिसने उन सब के खिलाफ ये कहा था कि लड़ाई लड़ो बेईमानों से, उन जो कॉल दी थी, वो सारे लोग आज उसी शख्स को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। महिमा जी के पास जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ऐलान किया इस बात का, मैं और पार्टियों के लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, जैसे निवान जी कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बकायदा और कहा है कि हम रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे और उस रोज हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वहां से आह्वान करेंगे। महिमा जी बताएं, बात सवाल तो सही है, ये लोग आप ही को बेईमान कहते थे, अब आप इन्हीं को बचाने निकल रहे हैं। जय हिंद। पहले तो अभी जब मैं आपका सवाल सुन रही थी, जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि कौन कौन आ रहा है, तो मैं आपको कह दूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। सौरभ जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता जब बोल रही थी, बहुत हास्यास्पद लग रहा था कि वो जमाना था, वो जो जमाना था ना, उस दौर में रामलीला मैदान पहुंचने के लिए आंदोलन करने वालों के रास्ते में कीलें नहीं गाड़ी जाती थी, अश्रु गैस नहीं बहाई जाती थी, लोगों को आंदोलन करने की इजाजत थी। सरकार का पूरा तंत्र जनतंत्र के विरुद्ध खड़ा। सुनिए शाजिया जी, सुनिए शाजिया जी, गलत बात बोल रही है शाजिया जी, गलत बोल रही है। अरे उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज बोलने दीजिए। पकड़ाई हुई हैं। वो जमाना वो था सौरभ जी जब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बाहर आया करती थी, कैग की रिपोर्ट्स आती थी बाकायदा, और उनपे भाजपा जैसी पार्टियां आंदोलन किया करती थी क्योंकि उसकी अनुमति होती थी, रास्ते में कीलें नहीं गाड़ी जाती थी। आज जमाना क्या हो गया है, कैग की रिपोर्ट बाहर आती है कि आयुष्मान भारत बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, पीएम आवास योजना बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, और फिर क्या होता है, उस कैग के ऑफिशियल का तबादला कर दिया जाता है, उनके विरुद्ध ही एक्शंस लिए जाते हैं। आज क्या हो गया है कि एक लिकर स्कैम पॉलिसी की तो हम बात कर रहे हैं, लिकर पॉलिसी स्कैम की तो बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार के ड्रग स्कैम के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अभी हुआ है ना, शरद चंद्र रेड्डी वाला जो पूरा खुलासा हुआ है, और ऐसे ही और बहुत सारा ड्रग्स। आप ये देखिए, जिन
दवाओं के को अनुमति नहीं मिल रही थी, वो टेस्ट पास नहीं कर रहे थे, उन दवाओं की कंपनियों ने इतना ज्यादा चंदा भर भर के भाजपा को दिया। वो घोटाला कब खुलने जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा आंदोलन किसके विरुद्ध होना चाहिए और असल में किसके विरुद्ध होना चाहिए था। आज भाजपा को इतना दर्द इसलिए है क्योंकि 10 वर्ष पूर्व वो जो चिंगारी उन्होंने लगाई थी ना, वो जो चिंगारी वो लगा रहे थे जब लोकतंत्र असल मायने में इस देश में होता था, जी जी आज वो चिंगारी देश में न्याय के साथ और अन्याय के विरुद्ध भाजपा को जलाने के लिए चल पड़ी है। और ये लोग अब डर गए हैं बुरे तरीके से, साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना रहे हैं। अच्छा ठीक है महिमा जी, लेकिन मेरा सवाल तो ये था, मतलब अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जो भी कुछ कहा था वो भूली बिसरी बातें हो गई, गुजरे जमाने की बातें हो गई, अब वो सब भुला दिया है आप लोगों ने। सब केसेस में तो हम बरी हो गए सौरभ जी, उन सब केसेस में हम बरी हो गए। भाजपा को चिंता करनी चाहिए, कैग का तबादला तो कर दिया पर वो रिपोर्ट्स तो मौजूद है ना। लेकिन अरे उन केसेस में महिमा जी, उन केसेस में आप बरी हो गए होंगे, लेकिन जिस केस में इस वक्त ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं वो तो आपके लगाए इल्जाम है, कांग्रेस पार्टी के। आप लोग कहते हैं कि हमने दिल्ली का शराब घोटाले को उजागर किया था। आज ये देखिए सौरभ जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर किस तरह का आघात भाजपा ने किया है कि संवैधानिक मूल्यों को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हो गई है और हर लड़ाई इस लड़ाई के आगे आज छोटी है। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा महिमा जी, आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी ने, प्लीज आंसर मी, कांग्रेस पार्टी ने कहा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल उसी केस में इस वक्त ईडी की कस्टडी में है और आप उन्हीं अरविंद केजरीवाल के बचाव में खड़े हो रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो ईडी और सीबीआई है उसमें 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के विरुद्ध चल रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि न्याय संगत तरीके से, तर्क संगत तरीके से आप किसी भी प्रणाली को चलाएं। अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया या नहीं किया? कांग्रेस पार्टी कहती है किया। आज आप कह रही हैं ईडी के सारे केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों हैं? सुनिए, देखिए भाजपा की प्रवक्ता बोलने तो बीच में बार बार हस्तक्षेप कर रही हैं, इसलिए ताकि सत्य जो है वो बिना हस्तक्षेप की जनता तक ना पहुंचे। आप मुझसे बात में बात आप मुझसे बात कीजिए, जवाब नहीं दे पा रही हैं। वन सेकंड शाजिया जी, प्लीज एक वो मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। और अनुशासन की कमी है भाजपा के अंदर। एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। समझ में नहीं आ रहा आपके सवाल का शराब घोटाला का आपने क्रेडिट लिया, कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट लिया कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये केस खोला था। मैंने यही कहा आपको कि हमने बिल्कुल केस खोला और हम आज भी यही कहते हैं कि जो प्रक्रिया न्याय संगत, तर्क संगत तरीके से होनी चाहिए उसे किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कि चुनाव से बिल्कुल पहले आप उठा करके दो प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को पीछे डाल देंगे सलाखों के और जनता चुप बैठी रहेगी। कांग्रेस की लड़ाई आज किसी एक पार्टी के हक में नहीं है बल्कि अन्याय के विरुद्ध है। आप ये कहना चाह रही हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो किया लेकिन गिरफ्तार चुनाव के बाद करना चाहिए था। जांच होनी चाहिए लेकिन इस तरह से नफरती राजनीति के तरीके से नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी जी सुना आपने, उन्होंने कहा ठीक है हमने उजागर किया था दिल्ली का शराब घोटाला लेकिन चुनाव के पहले क्यों गिरफ्तार कर लिया केजरीवाल को? ये थोड़ी कहा था हमने। नहीं, हमारा मन आज राजनीति पे नहीं है, हमारा संविधान की बड़ा भारी सीरियस मैटर है ये। और एक तरीके से कानून की लड़ाई में ये पहले कभी आया नहीं इस तरह का माहौल। 40-42 साल की वकालत हमारी हो गई है। 2 मौके आए थे, एक तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, तो उस वक्त उनको 3 साल की सजा हुई थी। तो सजा हुई तो उस वक्त क्या किया जाए, क्योंकि उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, सारी पैराफर्नीलियाज होता है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर होती है कि वो किसी भी प्रीमिसेस को जेल डिक्लेयर कर दें टेम्परेरीली। तो वो सारी व्यवस्था उस वक्त की गई थी लेकिन वो मौका आ नहीं पाया क्योंकि उनकी अपील एडमिट हो गई और सेंटेंस सस्पेंड हो गई थी। दूसरा मौका आया था, सहारा सुब्रतो एक हुआ करते थे, सहारा वाले, उनके ऊपर चीटिंग वगैरह के बड़े फ्रॉड के केसेस थे, लोगों का पब्लिक का पैसा देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, पूरे वर्ल्ड में इनकी प्रॉपर्टीज है और वो पैसा बेच के ये पब्लिक को देंगे। तो उस वक्त भी ये अरेंजमेंट किया गया था कि उनको जेल में नहीं, जेल के बाहर एक प्रीमिसेस में हेडक्वार्टर सा बना के उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अब सवाल ये है कि ये जिद पे अड़ गए केजरीवाल कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा,
क्योंकि ये अनार्किस्ट हैं, ये खुद कहा है इन्होंने, अनार्किस्ट हूं। 26 जनवरी का आपको याद होगा, रेल भवन के बाहर बैठ गए थे, लेट गए थे कि मैं नहीं हटूंगा यहां से। तो आप उसी तरह का ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जेल मैनुअल इजाजत नहीं देता, प्रिजनर्स एक्ट इजाजत नहीं देता, तो अब क्या किया जाएगा? तो ये कानूनी मामला पहले हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कानूनी पहलू ये भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है, जैसा कि हो रही है, तो एलजी को पावर है 239 AA और BB में कि वो इनको गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप है, वो सोरेन पे भी लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, उसने फौरन रिजाइन कर दिया। अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे तो है प्रावधान कि उनको उनके पद से हटाया जा सके? क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? सर देखिए, मैं बड़ी छोटी सी बात एक पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में 2 कानून है? क्या हमारे देश में 2 संविधान है? एक कानून के तहत आप एक गवाह की गवाही पर आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, आपने जेल में डाल दिया। दूसरा, उसी गवाह से आप 60 करोड़ रुपए लेते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कब जाएगी ईडी बीजेपी दफ्तर? कब होंगे बीजेपी के नेता गिरफ्तार? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री को किसी की गवाही पे जेल में डाल देती है ये सरकार, और दूसरी तरफ जो है वो 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित हो जाता है कि शराब कारोबारियों से इन लोगों ने अपने अकाउंट में पैसे लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इसका जवाब देंगी शाजिया जी? और दूसरी बात, इन्होंने कही कि मेरा मन बहुत दुखी हुआ आम आदमी पार्टी में। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूं, मैडम आपका मन दुखी नहीं हुआ ये देख के कि शराब कारोबारियों से 60 करोड़ रुपए चंदा ले रही है आपकी पार्टी? आपका मन दुखी नहीं हुआ ये देख के कि जो जिनको ईडी बता रही है शराब घोटाले का, आपकी पार्टी उनसे 60 करोड़ रुपए चंदा ले रही है? आपको दुख ये देख के नहीं हुआ कि चंडीगढ़ के चुनाव में वोट की चोरी करती है आपकी पार्टी? आपको ये मन दुखी नहीं हुआ देख के कि 700 किसानों की शहादत हो गई? मैं जवाब लेता हूं आपकी पार्टी के विभाग जी, मैं जवाब लेता हूं। आपने जितने सवाल पूछे मैं सबका जवाब लेता हूं शाजिया जी से, आप बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को सर ये बता दें, मैं जवाब दूंगा, ये बता दें कि इन्होंने 60 करोड़ रुपए, मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा, मैं इसी का जवाब लूंगा आपके सामने। अभी पूछ रहा हूं उनसे, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब, आपने कहा बगैर सुनवाई, बगैर दलील, वकील की सबके हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। किसने कस्टडी दी है अरविंद केजरीवाल की, ईडी की? किसने दी? 2 साल हो गए सर, 2 साल हो गए ये केस चलते। कोर्ट ने दी? पैसे की रिकवरी बताइए आप, कोर्ट ने दी या नहीं दी? सर रिमांड किसने दी? यही तो बोल रहा हूँ सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ। ऐसे एक्ट बना दीजिए देश में जिसमें किसी की सुनवाई ना हो पाए, उसके बाद हर बात कोर्ट में डाल दीजिए। कितना सिंपल है सर। नहीं, 2 साल हो गए। पीएमएलए के सर प्लीज पीएमएलए के इसके अलावा ही बहुत लोगों पर केस चल रहे हैं। मेरी बात सुन लें एक मिनट प्लीज। पीएमएलए के केसेस और लोगों पर भी चल रहे हैं, वो लोग बरी भी हुए हैं। डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट महिमा सिंह जी यहां बैठी है, वो आपको बताएंगी। डीके शिव कुमार के ऊपर केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, केस खारिज कर दिया गया। पी चिदम्बरम के ऊपर केस था, उनको बेल मिल गई। वो सब पीएमएलए केस थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस है वही केस थे, उनको कस्टडी कोर्ट ने दी है। सर एग्जाम्पल देता हूं सर, एक बेल का एग्जाम्पल मैं आपको उससे भी अच्छा देता हूं। पीएमएलए एक्ट के तहत जो शराब कारोबारी किंग पिन है, जो शरद रेड्डी जी, उनको भी बेल मिल गई पीएमएलए में। मैं जवाब ले रहा हूं ना शरद रेड्डी का, तो आप ये मत कहिए कि ऐसे ही उठाकर किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कस्टडी में दे दिया या जेल में दे दिया। पूरा ड्यू लीगल प्रोसेस, देश के अंदर कानून का राज है। कानून के तहत उनके ऊपर जो भी चार्ज लगा, एजेंसी ने चार्ज लगाया, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने उनकी कस्टडी दी है। बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए देश में कोई भी एजेंसी हो केवल 24 घंटा किसी को अपने पास रख सकती है, उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट बताता है कि इसको आपकी कस्टडी दी जाएगी या छोड़ा जाएगा। अब मैं शाजिया जी से आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, मैं शाजिया जी से आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। रिमान जी सुनिएगा, यह बात सही है शाजिया जी। अरविंद केजरीवाल का नाम किसने लिया? हमने तो अभी 1 महीना पहले सुना कि अरविंद केजरीवाल का नाम फलाने की बयान में आ गया, फलाने के बयान में आ गया। इससे पहले तो कहीं नहीं था ईडी की चार्जशीट में, ईडी के किसी भी पेपर में अरविंद केजरीवाल का नाम। दूसरा सवाल, बात सही है, वो आदमी
जो अप्रूवर बन रहा है वो आदमी जिसको बेल मिल रही है वो अपना बयान बदल रहा है और वो अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले रहा है और वो आपकी पार्टी को चंदा भी दे रहा है। ये केवल इत्तेफाक है? बहुत ही वाजिब सवाल है आपके सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं आप थोड़ी सी जो याददाश्त है लोगों की थोड़ा खटखटाना चाहूंगी और कुछ याद दिला दूं चीज़ों को। ये सारी की सारी कंप्लेंट एलजी साहब ने कांग्रेस के एक नेता के कहने पर और लिखित कंप्लेंट के तहत की है। महिमा जी को ये जानना चाहिए। उसकी तस्दीक भी बात की ना सिर्फ अजय माकन जी ने, लेकिन अभी सुर्खियों में वो छाई हुई है सुप्रिया जी ने भी और बाकी सब ने भी। दूसरी बात और जरूरी बात, सिर्फ शरद रेड्डी सिर्फ अरे वो चुप रहिए भाई साहब, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि कारवां क्यों लिटा। हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल तो दुनिया आपसे पूछ रही है। खैर मैं जवाब देती हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात की, आपने शरद रेड्डी की बात की, आपने शरद रेड्डी की बात की, बोलने दीजिए। शरद रेड्डी की आपने बात की। मैं आपको बता दूं कि 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, ना सिर्फ शरद रेड्डी के बयान पर बल्कि सीएम अरविंद जो मनीष सिसोदिया के विजय नायर, अरे आप लगातार बोल रहे हो, तरीका नहीं, आपको चुप रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अपनी बारी में बोले, बोलिए शाजिया। नहीं, और वो भी जी, और वो भी आप क्यों कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं। आप रायता जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इमरतियां बना रहे हैं, बनाने नहीं देंगे आपको। सुन लीजिए, आप मैं साफ साफ बात करूंगी और पूछूंगी कि काफिला क्यों लुटा। मैं आपसे जवाब दे रही हूं, चुप रहिए आप, तभी जवाब दे पाऊंगी। थोड़ी देर सुनने का मादा रखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरी एक एक करके 14 गिरफ्तारियां हुई, ढेर सारे प्रमाण मिले। विजय नायर जी का जो फोन हुआ उसके जरिए, बात सिर्फ शरद रेड्डी की नहीं है, बात सीएम अरविंद की है जो मनीष सिसोदिया के पीएस है, बात विजय नायर की है, बात समीर महिंद्रू है। फिर बोले आप बात समीर महिंद्रू की है, बात इंडो स्पिरिट्स की है, बात विजय नायर के फोन कॉल की है, बात साउथ कार्टेल की है, बात होलसेलर्स की मुनाफे की गुंजाइश की है जो कि बाकायदा बढ़ाकर 6 से 12% की गई और रिटेलर्स की 185% की गई। बात राजस्व के घटने की भी हुई, बावजूद इसके कि कंजम्पशन और सेल बढ़ी। बात इसकी भी है कि किस तरह से संजय सिंह के घर में मिलकर बाकायदा एक नई पॉलिसी का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और बात इसकी भी है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का किकबैक्स लिया गया सिर्फ इसलिए कि कुछ मुनाफाखोरी करेंगे। बात ऑरोबिंदो फार्मा की क्यों नहीं है? तो बात सिर्फ शरद रेड्डी की नहीं है, बात ऑरोबिंदो फार्मा की क्यों नहीं है? बात ऑरोबिंदो फार्मा की भी है, ऑरोबिंदो बिल्कुल है, बिल्कुल भी है। ऑरोबिंदो फार्मा की भी बात है क्योंकि ऑरोबिंदो फार्मा ने आम आदमी पार्टी को भी, टीडीपी को और बीजेपी को दिया और बीजेपी को इसके अरेस्ट के बाद भी दिया। तो लोग ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ये पूरा केस सुनिए भाई साहब, मुझे इतना पता है, आप जितना भी घुमाएंगे, आप जितना भी, अरे आपको तो किकबैक्स ही दे दिए भाई साहब। इलेक्टोरल फंड्स तो एक ऐसी चीज है जो उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल थी, संवैधानिक थी, इसीलिए तो आप जेल में हैं आपके सारे नेता, क्योंकि जो आप लोग ने किया वो इलीगल था। इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश लेके पैसे लेना जो टीटीबी ने और बीआरएस ने और बीजेपी ने किया है, वो तो उस वक्त तक तो संवैधानिक था, कानून का हिस्सा था। गड़बड़ सड़बड़ तो आपने की है ना, आप कह रहे हैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इनको भी तो पैसा दिया उस आदमी ने और कैश के जरिए से केजरीवाल का नाम लिया। अच्छा ठीक है, और आप एक बार महिमा जी कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, ये क्लियर कर। हजारों लोगों ने पैसे दिए, लेकिन उसमें असंवैधानिक क्या है? अरे ठीक, एक निमान को क्लैरिफाई करने का मौका है, उन्होंने कहा हमें कोई रुपया नहीं दिया ये तो आदमी ने। निमान देखिए सर, मैं आपको इन्हीं 2 कानूनों की बात बता रहा हूं कि आज देश में कैसे 2 कानून चलाने की कोशिश हो रही है। इनकी जो ये कहानियां गोल कहानियां सुना रही है, इस पे अच्छी वेब सीरीज बन सकती है, लेकिन तथ्य नहीं है। एक तरफ तो ये बोलती है, एक तरफ ये बोल रही है कि हम इनको किकबैक्स मिले, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, 25 पैसे की रिकवरी नहीं, और दूसरी तरफ इनके अकाउंट। अरे भाई, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, 14 लोग जेल में हैं, 16 गिरफ्तारियां हुई हैं, 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है बेल देने के लिए। इतने प्रमाण है, प्रमाणों का पुलिंदा है। और सर एक सेकंड प्लीज, ठीक है सर, मैं एक बार फिर वापस डिबेट पर लग रहा हूं। हमारा सवाल अब ये था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, और नहीं देते तो क्या सरकार उनको हटा सकती है, एलजी उनको हटा सकते हैं? मैं एडवोकेट महिमा जी के पास जाना चाह रहा हूं।
मैम बताएं मुझे, आपने कहा कि देश में लोकतंत्र की हालत यह है कि दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को सरकार की एजेंसी जेल में डाल देती है। एक ने तो लेकिन रिजाइन कर दिया ना, हेमंत सोरेन ने तो पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद वो गए ईडी के साथ। आप तो एक आप तो कानून की सहायक भी हैं, एडवोकेट हैं, तो आप इसका समर्थन करती हैं कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हो और वो ईडी किसी एजेंसी की कस्टडी में हो और वो अपने पद पर रहे? सौरभ जी, आपकी बात का उत्तर दूं उससे पहले भाजपा की प्रवक्ता का जो दोहरा मापदंड है ना, भाजपा का ही है, पूरी भाजपा के दोहरे मापदंड है। देखिए, खुद तो बोलती हैं दूसरे के अफसर के बीच में, और इनके अफसर के बीच में बोले तो किस तरह से अभद्रता से चुप करो बोलती हैं। खैर, ये तो यही दिख जाता है। दूसरा, मैं बहुत देर से हाथ इसलिए उठा रही थी, आपने चिदम्बरम जी और डीके शिव कुमार के केस की बात उठाई, और मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि डीके शिव कुमार जी के केस की टाइमिंग और चिदम्बरम जी के केस की टाइमिंग देख लीजिए। 2019 से पहले किस तरह से चिदम्बरम जी के केस को उछाला गया बार बार भाजपा के इशारे पे, हम तो कहेंगे, साफ साफ कहेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जब आप शरद रेड्डी के केस की बात कर रहे थे, तो भाजपा की प्रवक्ता को मैं ये कह देना चाहती हूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है। तो वो जिस तरह से गोल गोल घुमा के या चुप्पी साध करके, भाजपा का तो तरीका ही है, प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप्पी जवाब दे नहीं पा रही। जी बोले फिर बीच में बोलती है, देखिए अपने चरित्र को, अपने वैल्यूज को देखते नहीं है, दूसरों को टोकते हैं, यही इनका तरीका है। तो आप बोलिए। तो देखिए, ये मैंने अभी कहा ना कि गैर कानूनी तरीके से दवा बनाने वाली कंपनियों को मदद करने वाली भाजपा आज शरद रेड्डी के केस में जब ये बोल रही है कि हमने तो संवैधानिक तरीके से किया, क्या ये दिखाई नहीं देता कि ईडी आने के बाद किस तरह से जो 55 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिया गया, उसके बाद ईडी ने, वकील हूं इसलिए बता रही हूं आपको, ईडी ने शरद रेड्डी की बेल की खिलाफत नहीं की। सौरभ जी, ये बहुत रेयर बात है, बहुत रेयर है कि ईडी किसी आरोपी की जो बेल है उसकी खिलाफत ना करे कोर्ट के सामने। बहुत रेयर केसेस में होता है, और इस केस में क्विड प्रो को सामने दिखाई दे जाता है। इस देश की जनता पागल नहीं है। तो अभी आपने जो सवाल पूछा कि ये कानूनन इसके क्या मापदंड होने चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, ये बीच में बोलती रहती। अच्छा मैम प्लीज देखें, ऐसे बात हो नहीं पाएगी। ये लोग वेब लिंक पर हैं, कोई बोलता है बीच में तो आवाज बिल्कुल दब जाती है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज महिमा जी। तो खैर, आपने जो बात पूछी, इस देश में तो उदाहरण रहे हैं कि लोग जेल में होते हुए चुने भी गए हैं, और बाकायदा जनप्रतिनिधित्व भी किया है लोगों ने जेल में रहते हुए। यहाँ मुख्यमंत्री होने की बात है, उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो हो सकता है कि एक उदाहरण बनने जा रहा हो कोर्ट्स में। हम लोग आप उसको सपोर्ट करती हैं? आप सपोर्ट करती हैं इसको? मैं इस लोकतंत्र में लोगों का जो अधिकार है उसको सपोर्ट करती हूं, बिल्कुल बाकायदा निशर्त करती हूं। लोगों ने एक प्रतिनिधि को चुन करके बनाया, उनके भाग जाने का कोई जो है, अरेस्ट जो होता है, हम कहते हैं कि बेल इज नॉट द रूल। तो जब जेल इज नॉट द रूल, बेल इज द रूल। व्हाई बेल इज द रूल? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है। और बेल नहीं मिली तो बेल देना तो कोर्ट का काम है। बेल नहीं मिली तो वो जेल से चलाएंगे दिल्ली की सरकार। कोर्ट का काम है। कोर्ट ने तो ईडी से भी कहा इस मामले में कि आप हमें ऐसे सबूत बताइए, उसके लिए 4 हफ्ते अब दिए हुए हैं ईडी को। बेल नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, तो आप समर्थन करती हैं कि वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलाए? बेल नहीं मिली, और अंदर से, जेल के भीतर से यदि वो सुचारू रूप से अपनी सरकार चला पा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई उदाहरण पहले है नहीं, तो मुझे लगता है कि उसके अनुसार उसको देखा जाना चाहिए। मैं तो इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि चुनाव से पहले टाइमिंग देख करके आप दो जनप्रतिनिधियों को। अरे ठीक है वाजपेयी साहब, आपने उनको सुना भाई, उदाहरण देश में पहला उदाहरण बनेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। हर चीज पहली बार होती है कभी ना कभी। नहीं, ये क्यों अपसेट क्यों करना चाहते हैं? जो प्रैक्टिस है, जो मॉरल लिमिटेशंस हैं, वैल्यूज हैं, या जो कानून की बातें हैं, उसको क्यों अपसेट करना चाहते हैं? ये कोई अच्छी प्रथा होगी? पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो थोड़ी देर को हम आर्ग्यूमेंट से मान भी लें, तो जेल क्यों जाएगा मुख्यमंत्री? नीट एंड क्लीन क्यों नहीं होगा मुख्यमंत्री? क्यों किसी केस में फंसेगा मुख्यमंत्री? मतलब क्या सोच कहाँ ले जा रहे हैं? एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो, संविधान की दुआई दे रहे हो, और कानून की, रूल ऑफ द लॉ की बात करते हो। लोकतंत्र का बेसिक फाउंडेशन है रूल ऑफ द लॉ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम उठाई है, और उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे, और उससे आगे क्रॉस करोगे हिम्मत को ले जाके कि नहीं जी नहीं, हम तो जेल से चलाएंगे।
अरे भैया इतने ही पाक साहब हो तो अपनी बेल कराइए, केस से बरी होइए, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहिए। मतलब क्यों इस तरह की जिद है? क्या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं? अभी जल बोर्ड का भी केस आने वाला है, एक और नया केस खुला है, फिर उसके बाद दवाइयों वाला केस आने वाला। क्या चाह रहे हो? हम नहीं समझ रहे। देखिए, ये जनता को गुमराह करने में इस बार कामयाब नहीं होंगे। कोई इनको संपत्ति नहीं मिलेगी। ये राजनीतिक आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये जनता समझ गई है। इसी केजरीवाल ने कस्में खाई थी, इसी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था झूठ की बुनियाद पे। अब सारी कलई खुल के सामने आ गई है। जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, जनता को इतना बेवकूफ मत बनाइए। जनता का पैसा है जो लूटा है आपने। निवान शर्मा जवाब दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि 2 कानून होते हैं। एक सेकेंड, संविधान एक है, कानून 951 कानून है। जो जैसा कार्यक्रम करेगा, जैसा क्राइम करेगा, उसके लिए 951 कानून है। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूँ। सुनिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पहले और सबसे ऊपर उनके लिए देश का संविधान है। अगर आपने देखा हो तो हमारे हर ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो काम करेंगे वो देश के संविधान के हिसाब से करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक एक पॉलिटिकल वर्कर, एक वॉलंटियर, एक कार्यकर्ता की फीलिंग्स की बात है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे नेता ने अगर निर्णय लिया है कि वो टकराव करेगा, वो नहीं झुकेगा, वो सामने खड़ा होगा, वो टकराएगा, वो लीगल बैटल भी लड़ेगा, वो पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेगा, वो ग्राउंड पे भी लड़ेगा, वो जेल में भी लड़ेगा, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। और यही समर्थन जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है। दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर हमारे नेता शाजिया इल्मी, समय कम है मेरे पास, आपकी बात का जवाब शाजिया इल्मी देंगी। बोलिए शाजिया जी। देखिए, इस एक छोटा सा जवाब। देखिए, इन्होंने स्वांग किया, बात की स्वराज की, ले गए उसे शराब तक, उठाई उन्होंने झाड़ू, पहुंच गए दारू तक। और अब आप देखिए, अन्ना हजारे जी को 2 चीजें जो सबसे ज्यादा घिनौनी लगती थी, जो हम सब के गुरु थे, जिनके शागिर्द हम सब थे, भ्रष्टाचार और शराबखोरी, और दोनों चीजों में पूरी तरह से लिप्त पाए गए हैं केजरीवाल जी। सारे के सारे प्रमाण एक दिशा की तरफ दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को किसी भी कोर्ट से अभी तक बेल नहीं मिली है। संजय सिंह भी हैं, 14 गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रमाणों का पुलिंदा है, सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष है, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है। महिमा जी, मेरे पास समय बिल्कुल चला गया है, आप प्लीज बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहिएगा। बिल्कुल समय खत्म है मेरे पास। बिल्कुल, मैं एलजेपी के प्रवक्ता को अपनी बात कहना चाहती हूँ कि इस देश में जो कानून का रूल है वो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी किसी के ऊपर आरोप लगा है। और दूसरी बात ये, वो कह रहे थे जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बिल्कुल, भाजपा और उसके सहयोगी तो ऐसा ही चाहेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी वैसा ही चलता रहता ना अगर कोर्ट का हस्तक्षेप। ठीक मैम, बहुत आज समय इतना ही था। शाजिया इल्मी जी, अरविंद वाजपेयी जी, निवान शर्मा जी, महिमा सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप कुरुक्षेत्र में जुड़े हमारे साथ।